जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी को। तो मैं वैभव तोमर आपके अपने इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जो हमारी PYQ सीरीज चल रही थी वो हम आज से फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, आज हम लेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 के सभी PYQ क्वेश्चंस। देखिए 2019, 2022 का ये क्वेश्चन है, 2023 का ये क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से हम PYQs लेंगे 3-4 साल या 5 साल के अंदर के कितने टाइप्स के आए हुए हैं। देखिए हम हर एक टाइप का लेंगे, ये नहीं कि इस टाइप के आए तो बहुत सारे थे, इस टाइप के भी बहुत सारे आए थे। क्या हम सबको ही सोल्व करेंगे? नहीं, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने के लिए या फिर देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिल रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसकी 1 0 2 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है? ये है। आइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं। क्या है? x² प्लस 3x प्लस k। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसकी 0 क्या है? 2 है। 1 0 इसका 2 है। 0 का मतलब क्या होता है कि अगर वेरिएबल की जगह x की जगह, यहां पर x है ना वेरिएबल, अगर x की जगह मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं तो सारा का सारा पोलिनोमियल इक्वल हो जाएगा 0 के। किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 0 के इक्वल हो जाएगा। ये मीनिंग होता है 0 का। इतनी हमें नॉलेज अच्छी तरह से है। तो आइए आगे शुरुआत करते हैं। आगे क्या बोलता है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कितना सिंपल है, k की वैल्यू फाइंड करनी। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में सिंपल आपको एक मेथड लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, कि जो भी ये आपको 0 दी हुई है उसको इसमें पुट कर दीजिए। दैट्स इट। आइए पुट करते हैं। क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल्स टू 0। 6 और 4 10 होते हैं, तो k इज इक्वल्स टू -10। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -10 आ गई। k की वैल्यू -10 आ गई। देखिए कितना सिंपल था। ये 2019-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। PYQ क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम अपना, बिल्कुल भी। और देखिए आपने सिलेबस की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। सिलेबस कंप्लीट कराना मेरे हाथ में है। सिलेबस में आपका 10 तारीख तक कंप्लीट करा के दूंगा। पेपर से पहले, एग्जाम से पहले सभी चैप्टर्स के PYQs मैं आपको करा कर दूंगा। ठीक है, मैंने आपसे जैसा वादा किया है मैं आपके कंप्लीट करा कर दूंगा हर हाल में, चाहे मुझे एक दिन में 3 से 4 घंटे क्यों ना पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं आपको पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करा कर दूंगा PYQs का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, फिर से एक पोलिनोमियल है। आइए पोलिनोमियल लिखते हैं। 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। दूसरे का रेसिप्रोकल है 1 0। तो सपोज दैट 1 0 मैंने अल्फा माना, 1 0 मैंने अल्फा माना, तो दूसरा 0 क्या हो जाएगा? दूसरा 0 हो जाएगा 1/अल्फा। 1 0 अल्फा माना, दूसरा 0 1/अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा की जगह आप बीटा मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो। अब मैंने अल्फा माना है तो अल्फा और 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू फाइंड करिए। अब आप सबसे पहले एक चीज ढूंढिए, एक सिंपल सी चीज, कि k है कहां पर, किस जगह पर k है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखोगे तो ये है 6, तो a की जगह पर तो 6 आ गया, b की जगह पर 37 आ गया, c की जगह पर है क्या है? k, c के स्थान पर। अब ऐसा कौन सा आपने फॉर्मूला या रिलेशन कुछ भी पढ़ा जिसमें c आ रहा हो और अल्फा की बात हो रही हो, मतलब जीरोस की बात हो रही हो, c आ रहा हो, तो आप बोलोगे भैया इनका रिलेशन है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है हमारा किसके होता है भाई? c/a के इक्वल होता है ना। आइए वैल्यू पुट करनी शुरू करते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है भाई। हाँ जी, c की वैल्यू -k प्लस 2 अपॉन, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस की सीरीज में, और a की वैल्यू हमारे पास 6। अल्फा से अल्फा क्रॉस हो जाएगा तो -k प्लस 2 6 इधर जाएगा, 6 बन जा 6। अब ये 2 किस में है? प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो -k इक्वल्स टू 4 और k इक्वल्स टू -4।
4। कुछ भी बड़ा किया, कुछ भी बड़ा किया, आपको लगा कुछ बड़ा किया, नहीं किया। आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें जीरोस फाइंड करने पॉलिनोमियल के, ये पॉलिनोमियल के बना है। जब भी कभी ऐसा पॉलिनोमियल गिवन हो, सबसे पहले से जीरो के इक्वल मानो, हमारा सबसे पहला काम ये है अगर जीरो फाइंड करनी हो तो। 2019 का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, P/Q। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में अब आप देखोगे ये क्या है भाई, इसको तो अगर हम ब्रेक करेंगे कैसे लाएंगे, इतना टाइम लगाएंगे, सोचने में इतना टाइम निकाल देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए और आपको जीरो से निकालने हो तो सीधा यूज करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि भाई आपसे ये तो बोलेगा ही नहीं कि ये फॉर्मूला लगाओ, ये लगाओ, इस तरीके से सोल्व करो, इस तरीके से करो, कुछ भी नहीं बोलेगा। वो बस इतना बोलेगा फाइंड द जीरोस, जैसे आपको दिया है बिल्कुल 2 को भी वही क्वेश्चन उतरा हुआ है 2019 का, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा बोर्ड में। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाइए, डजंट मैटर, बस उसको उसके जीरोस चाहिए, उसने जितना पूछा है उतना उसे जवाब चाहिए। आप ला कैसे रहे हो डजंट मैटर, उसके लिए मायने नहीं रखता। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, क्यों लगाओगे, इसलिए क्योंकि बेटा अगर आप यहां पर देखोगे ना तो m, अगर यहां पर c की वैल्यू देखोगे तो आ रही है m स्क्वायर माइनस 3m। अब कैसे तो आप c की वैल्यू लाओगे और कैसे आप b की वैल्यू लाओगे, इतना दिमाग लगाओगे। अगर आप देखो कर सकते हो तो फिर तो कर ही लेना वो वाले मेथड से, हम आगे क्वेश्चन करेंगे वो मेथड आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए अकॉर्डिंग टू मी। आइए यूज करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है ना। हाँ जी, b की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b की वैल्यू -3 b स्क्वायर 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, c की वैल्यू हमारे पास m प्लस 3, सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस m स्क्वायर माइनस 3m, यही है ना भाई c की वैल्यू। हाँ जी, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 आ गया, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 3 प्लस माइनस रूट ओवर 9 माइनस 4 के m में करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 थी 12m, यही आया ना, कोई परेशानी तो नहीं है यहां से, नहीं जी, अपॉन 2 कर लिया इतना। हाँ जी कर लिया। अब देखिए ये एक फिर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 प्लस माइनस 9 4m स्क्वायर, इसको पहले लिख लेते 4m स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 9 4 36, मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, और प्लस करके हमारा कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब भैया आप ये कर कैसे रही हो, आइए इसके ऊपर छोटी सी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने इसे पैटर्न में लिखा, पैटर्न में लिख रहे हैं तो हमारा 2m प्लस 9 ये आ रहा है ना, अपॉन 2 अपॉन 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले देखो क्या कि c की वैल्यू क्या है, c में मल्टीप्लाई कर दो a की वैल्यू की, तो c और a की वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे आ रहा है 36। अब इस क्वेश्चन में तो c की a की मल्टीप्लाई करना सबसे पहला काम ये आ गया हमारा, हो गया। उसके बाद हमें लेना b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू है 12। तो अब हमें कोई सी भी ऐसी दो वैल्यू सोचनी है, p क्यों मान लिया मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो। हमें कोई सी भी ऐसी दो वैल्यू सोचनी है, कोई सी भी दो वैल्यू जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाए 36, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। अब यहां क्या लग रहा है प्लस, प्लस करें तो 12 आ जाए, प्लस करें तो 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, प्लस करें तो 12 आ जाए, ऐसे नंबर बताओ तो आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई करके 36 आए और प्लस करके 12 आए, तो ऐसे दो नंबर होने वाले हैं 6 और 6 होने वाले ना। हाँ जी, तो बिल्कुल वही नंबर रख दीजिए यहां पर। किसकी जगह पर रखने, 12 की जगह पर रखने, b की जगह पर रखने, b की वैल्यू यहां पर है ना, b की जगह पर 2m स्क्वायर प्लस b की जगह पर रखे 6 प्लस 6m
प्लस 9 अपॉन 2। अब देखिए एक और चीज, यहां अगर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, अगर यहां प्लस है, सी के साथ प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर वही साइन आएगा जो सी के साथ है, ठीक है। अब देखिए बाहर कौन सा साइन आएगा, जो बी के साथ है। आगे अब आइए आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस माइनस रूट, यहां देखोगे आप कॉमन लोगे, पहले सोल्व कर लेते हैं। 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 6m प्लस 9 हो गया अपॉन 2। 3 प्लस माइनस कॉमन लोगे, यहां से क्या कॉमन आएगा भाई, 2m, तो क्या बचा 2m प्लस 3, यहां से क्या आया भाई, यहां से आया 3, तो 2m प्लस 3। रूल क्या होता है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो आए ना ये दोनों कॉमन होने चाहिए। 2m प्लस 3 2m प्लस 3 कॉमन है ना, हाँ जी, बस इतना ही काम था हमारा। अब देखिए 3 प्लस माइनस, एक बारी में बाहर निकाल लीजिए, 2m प्लस 3, एक बार ही आ गया 2m प्लस 3 आ गया, हाँ जी, क्या क्या अपॉन 2। अब मैं इसे साइड में कर लेता हूं। देखिए अब आप देख रहे होंगे a प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी आ रहा है, a प्लस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हाँ जी, तो आइए होल स्क्वायर लगा दिया। अगर हम होल स्क्वायर लगाएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, हाँ जी, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2, यही तो आई हमारी इक्वेशन। अब देखिए अब यहां पर क्या करना है, अब x की वैल्यू लाने के लिए एक बार तो यहां प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस। आइए एक बार यदि मैंने एक बार प्लस किया तो क्या वैल्यू निकल कर आए मेरी, 336 प्लस 2m अपॉन 2, ये वैल्यू मेरी निकल कर आई, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, 2 से 2 को कैंसिल कर सकता हूं, कैसे कि मैंने 2 कॉमन लिया, 3 प्लस m अपॉन 2 से 2 चला गया तो x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस m। एक बार x इक्वल्स टू, जब माइनस माना मैंने तो 3 माइनस 2m माइनस 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल। हाँ तो हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या बोला है, कितना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड द जीरोस एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड करने और रिलेशन फाइंड करना है। आपने एक चीज नोटिस करी, अभी तक चैप्टर नंबर 2 में से सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, रिलेशन वाले आ रहे हैं या जीरोस वाले आ रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे, इस वाले टॉपिक से बाहर आपके चैप्टर में कुछ है ही नहीं। की बार पहले होता था, क्या होता था, x की क्यूब, मतलब क्यूबिक इक्वेशन से भी रिलेशन आता था पहले, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं केवल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो आपके सिलेबस में हैं, ऐसे नहीं आउट ऑफ सिलेबस, इसीलिए बार बार यही आ रहा है। अब आप देखोगे आपके 2.1 एक्सरसाइज आ रही है जिसमें से कि आपका ग्राफ है, ग्राफ में समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, ऐसा नहीं ग्राफ नहीं समझाऊंगा, ग्राफ समझाऊंगा, और आपका ये आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, रिलेशन, बस, उसके अलावा आपका एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो क्यों करें हम वो क्वेश्चन जब आएंगे, तो इसीलिए हम केवल मैं वो वाले क्वेश्चंस लाया हूं पीवाईक्यूज खासकर जो कि आपके सिलेबस के हैं, अदर नहीं। ये नहीं कि पूरा 2019 का पेपर उठा लिया उसमें से दे दिया, ये नहीं देखा कि सिलेबस से आउट है या अंदर का है, सिलेबस के अंदर का आएगा सारा, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जीरोस फाइंड करके इसको जीरो के इक्वल मानो, रिलेशन बाद में देखेंगे, पहले तो जीरोस निकालें। अब देखो अब इसमें आप क्या करोगे, अब आप देख लोगे भैया यार ये तो 7 2 14 14 अपॉन 3, ये तो बड़ा हार्ड हो रहा है, कैसे करें। तो ऐसी टाइप की सिचुएशन में सीधा इसका एलसीएम लो, या फिर बोल सकते हो जो भी अपॉन में है उसकी मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 3, तो 3 2 जा, तो 3 7 21 y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, पूरे का अपॉन में 3 आएगा ना, 3 इधर गया, 0 से मल्टीप्लाई की 0 ही हो गया, हो गया। अब देखो इक्वेशन आसान हो गई ना, अब आप करिए इसे सोल्व, मतलब इस टाइप की जितनी इक्वेशन आएंगे आपको एलसीएम लेना है डायरेक्ट शिफ्ट, आपकी इक्वेशन बिल्कुल आसान। आइए ए की मल्टीप्लाई सी में कर रहे हैं हम, तो माइनस 21 दोनों मतलब 21 2 जा 42, और ए को प्लस कर रहे, ए को नहीं प्लस करना भाई,
बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। अब देखिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए P मल्टीप्लाई Q के इक्वल, और ये इक्वल होना चाहिए भाई P प्लस Q के। अब ये P प्लस Q, P मल्टीप्लाई Q, ये जीरोस नहीं है, ये है वैल्यूज जो यहां पर इनको इसके इक्वल बनाते, ऐसी वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब देखिए इस सिचुएशन में सॉरी 11 भाई, सॉरी बहुत बड़ा वाला -11। देखिए नॉइज आती है मेरी वीडियो में थोड़ी थोड़ी, मैं माइक यूज नहीं करता, उसके लिए आप थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। अगर आपको समझाया वो समझ में आएगा, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा तो फिर तो नॉइज आने की नहीं है आपको, लेकिन अगर थोड़ी बहुत नॉइज आए तो उसके लिए आप कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। देखिए b की वैल्यू -11 है, मल्टीप्लाई c -20 -42 है। अब मल्टीप्लाई करके 42 आना चाहिए और माइनस करके 11 आना चाहिए। अब देखिए इस सिचुएशन में आप देखो, अब तो ये तो आसान आप इसे कर लोगे, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाए जिसमें आप नहीं कर पा रहे तो उसमें क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई वाला है उसका फैक्टर करो। 221 3 7 और 7 बनता है, कर लिया। अब इस फैक्टर्स का रिलेशन बनाओ, आप 7 टू 14 करोगे, 14 में से 3 गए, कितने बचे 11, बिल्कुल, तो ये टिक कर दो, ठीक है। अब देखो तो 21y स्क्वायर माइनस 14 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से आप 7 कॉमन ले सकते हो और y कॉमन ले सकते हो, क्या आया 3y माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले सकते हो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब 3y माइनस 2 बाहर आ जाएगा भाई अलग, और ये 7y प्लस 1 यहां आ जाएगा, किसके इक्वल है 0 के। एक बार इसको 0 के इक्वल मानना है, एक बार इसको 0 के इक्वल मानना है। आइए मानते हैं, इसको साइड वाले को मैं रफ कर देता हूं भाई। देखिए एक बार तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो y हो गया भाई 2/3। एक बार 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो y हो गया -1/7। यहां तक कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू आ गई अल्फा की, ये वैल्यू आ गई बीटा की, यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब रिलेशन निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा की वैल्यू 2/3 प्लस -1/7 इक्वल्स टू -b, b की वैल्यू -11/3 अपॉन a की वैल्यू 7, ठीक है, मतलब 7 3 जा 21। इसका एलसीएम लोगे आप 21 आएगा, और 7 2 जा 14 माइनस 3 इक्वल्स टू -11/21, और ये इक्वल हो गया -11/20 हो गया इक्वल। यही हमें शो करना होता है। अब देखिए इसी तरह से आप मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते हो, सही है, या होमवर्क मान के चल लो, चलो अपना मल्टीप्लाई वाले को कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से होते हैं सभी क्वेश्चन, सारे आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आइए, अब इसका मतलब ये नहीं कि लेवल बढ़ रहा है तो वो बहुत ही हार्ड होने वाला है। लेवल बढ़ने का मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट लगाओगे, बेसिक से लोगे क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो आइए चलते हैं अपने 5th टाइप के क्वेश्चन की तरफ, 5th टाइप और लास्ट टाइप। उसके बाद सीधा आपको ग्राफ समझाने वाला हूं, मतलब इस टाइप से अलग क्वेश्चन नहीं आते। बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपको हर वीडियो की तरह होमवर्क में देने वाला हूं, होमवर्क में करके लाना और मुझे आंसर उनके कमेंट करना, ठीक है। आइए देखिए, इसमें क्या बोला है आपसे, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है हमसे, फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सच दैट द पॉलिनोमियल, किस कंडीशन में कि हमारे पास पॉलिनोमियल है ये। आइए सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, ठीक है जी, ठीक है, ये लिख लिया हमने। Has the sum of its zeros, sum of its zeros, suppose that इसके zeros अल्फा प्लस बीटा है, क्या होता है -b/a होता है, ठीक है, इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब बच्चे कहेंगे ये क्या हो गया, कंफ्यूज मत हो, जो ये बोल रहा है बस उसके अनुसार चलते रहो, कॉन्सेप्ट के साथ बस। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट बोला है ना, क्या होता है c/a, होता है ना। अब देखिए -b/a कितने के इक्वल है कि c/a का आधा है, c/a का आधा है। देखिए c/a का क्या है, आधा है। अब ये आधा है तो इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी, a में, तो कि ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, हो गया।
ए से ए को कट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या बचा? माइनस बी इक्वल्स टू सी अपॉन 2, यही तो बचा भाई। हाँ जी बचा। अब मैं कैसे ये बोल सकता हूं कि मेरे पास बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या है भाई? माइनस के, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, और माइनस के प्लस 6, ये हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो डबल माइनस हो गया प्लस, अपने आप करते, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या हमारे पास? 2 के माइनस 1 अपॉन 2 से 2 गया, क्या बचा? के प्लस 6, इधर क्या? 2 के माइनस 1, इधर क्वेश्चन को करते हैं के प्लस 6, इसको साफ कर देते हैं, इक्वल टू 2 के माइनस 1। अब आपको देखते लग गया होगा, हाँ क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गया, क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो गया। इसी तरीके से बोर्ड में आते हैं। अब बोर्ड में पता क्या होता है? बोर्ड में हमको लैंग्वेज चेंज करके देता है, जैसे इसमें दी हुई है कि हैज दी सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। वो बच्चे होते हैं ना जो 2 दिन पहले पढ़ते हैं पेपर से, 3 दिन पहले पढ़ते हैं, वो इन क्वेश्चन को देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि वो उस क्वेश्चन को कर देंगे लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? लैंग्वेज की वजह से। अब इस बच्चे का अटेम्प्ट, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कौन कर पाएगा? जो बेसिक से चीजों को जानता होगा। अब देखिए के प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 के माइनस 1। अब 6 इक्वल्स टू, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये हो गया 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 के माइनस के। तो इधर आ गया के और ये आ गया 7। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 7। बस यही तो करना था, यही तो करना था, कुछ किया नहीं, जो इसने बोला वो फॉलो किया। आपको एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे करना है, विश्वास मानिए। जितने टाइप के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने टाइप के करा रहा हूं, उससे बाहर 1% भी चांस नहीं आने का। 1% भी, 100% ही ये आने वाला है भाई। ये भाई अपना हमारे सिलेबस में है क्या? ग्राफ है, और क्या है? ये रिलेशन है। रिलेशन वाले इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 2 मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, 1 से 2 क्वेश्चन। और अब ग्राफ समझते हैं, आइए ग्राफ समझते हैं जल्दी से। देखिए ग्राफ मैं आपको हर एक इक्वेशन का समझाने वाला हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब कोई बच्चा इस वीडियो को यही रोक के चला जाएगा, कैसे? ग्राफ तो हमको आता है। अब देखिए हमको सबसे पहले इक्वेशन पढ़ने के लिए मिलती है लीनियर। सबसे पहले इक्वेशन मिलती है हमको लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दूसरे नंबर पे मिलती है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी मिलती है हमें क्यूबिक इक्वेशन। यही तो मिलती है भाई। हाँ आगे सबसे पहला लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? देखिए ये मैंने एक ग्राफ लिया, लीनियर इक्वेशन ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब किसी भी कंडीशन में ऐसे ऐसे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूं, क्या मैंने किसी भी लाइन को मोड़ा? क्या मैंने किसी भी लाइन को घुमाया? नहीं, मैंने हर एक लाइन में कर्व का यूज नहीं किया, बिल्कुल भी कर्व नहीं किया किसी भी लाइन को, सीधा स्ट्रेट लाइन करते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जीरो कितने? 2 जीरो, 2 जीरो। इसमें जीरो कितने थे? 1 जीरो, इसीलिए केवल ये एक ही जगह कट करता था, एक ही जगह कट करता था। लेकिन इसके 2 जीरो होते, 2 जगह कट करना पड़ेगा इसके, ऐसे 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 ऐसे, किसी भी कंडीशन हो सकता है। अब देखिए ये यू शेप में, ए शेप में इसमें ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ का नाम होता है भाई, नाम पक्का ध्यान रखना, पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतनी पता लग गया। अब क्यूबिक के लिए आते हैं। क्यूबिक में कितनी जीरोस होते हैं? 3। अब जितने जीरोस होते हैं उतनी जगह कट करना पड़ेगा एक्सिस को, एक्स को, वाई को, कोई से भी एक्सिस को उतनी जगह कट करना पड़ेगा। देखिए अब मैंने कर दिया ऐसे। अब बोलोगे भैया तो 4 कट गया, 1 2 3 4, लेकिन मैं बोलूं कि पी एक्स के लिए, मतलब पोलिनोमियल पी एक्स के लिए, तो पी एक्स के लिए कितना? 1 2 3। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? क्यूबिक इक्वेशन होगी। लेकिन यदि बात कर दी जाए, मैं ऐसी कोई ग्राफ लेता हूं, चलो इतना समझ में आ गया ना, ये हो गया कर्व ग्राफ। ये तीनों इक्वेशन के ग्राफ समझ में आ गए हमें, कोई सा ग्राफ पूछेगा हम बता देंगे। अब देखिए अगर सपोज दैट आपसे ऐसे बोल दे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हर ग्राफ में ऐसे ही है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब आपसे ऐसे बोलते, क्या बोलते कि भाई बताओ
पी वाई पॉलिनोमियल पी वाई के लिए कितने जीरोस हैं यार, तो कौन सी इक्वेशन है, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला बनना है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये कट कहां पर कर रहा है, एक्स पर, वाई पर नहीं कर रहा, तो इसके जीरो जीरोस हैं, जीरो ही जीरो, जब जीरो जीरो है तो कौन सी इक्वेशन, ठीक है, इसी तरीके से होते हैं। अब देखिए ग्राफ भी हम सीख गए, हर टाइप का क्वेश्चन सीख गए चैप्टर नंबर 2 का, मतलब चैप्टर नंबर 2 हमारा पक्का, ठीक है। आइए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, कमेंट करना आंसर जरूर। आइए देखिए, ये है आपके होमवर्क 2 क्वेश्चन, होमवर्क के 2 क्वेश्चन देखिए क्या है, अल्फा बीटा दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल, ये 2018 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इन्हें करना, आंसर नहीं आ पाए तो आप मुझे बताना कि आंसर नहीं आए हैं, सोल्व नहीं हुआ है, फिर मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए, धन्यवाद।